एक मिनट। आज का विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित अतिथि के रूप में हम लोग का पूरे गुलियारी पे BCCL पे इतना दिन काम करने के बाद वीरेंद्र साहब आज अंतिम दिन ऑफिशियली 4 साल पूरा होने के लिए, तो इसी में हम लोग जब ज्वाइन किए थे, हम राष्ट्रपति में थे उस समय हम लोग सुनते थे, हमको याद है जो वीरेंद्र प्रसाद हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव MPD पे और उनका स्टेशन जाएगा पे ये काम करते थे साथ में, और भी लोग के इन लोग को बार बार नाम वहाँ तक भी हम लोग जाता था। और शायद हम लोग का वहाँ पर भी अगर इंक्लाइन माइंस नहीं होता तो 1-2 बार 10 बार डेढ़ तो हो जाता, अगर छोटा मोटा कुछ वाइंडर्स रहता ये निश्चित रूप से। तो प्रोफेशनली ये अपना नीचे अंडरग्राउंड में भी काम किए, प्लस मैक्सिमम पीरियड सबस्टेशन वाइंडर और पम्प्स ये सब रिलेटेड जॉब में इवन कन्वेयर बेल्ट्स सभी जगह पे। तो इतना टेक्निकल महुदा एरिया का जो टेक्निकल सबसे अच्छा माइंस था वो मुरली से और शायद आप शुरू दिन से ही वहाँ पे इनका सर्विस शुरू हुआ। और एज सच मुझे एक चीज़ और लगता है, इन लोगों का जनरेशन का जो पीरियड का इतने सारे इंजीनियर्स को कंपनी जो सही ढंग से प्रमोशन नहीं दे पाया, ये बहुत बड़ा एक फैलासी है इस कंपनी का। जो इतना परिश्रमी, इतना डिसिप्लिन, इतना जॉब ओरिएंटेड व गोल ओरिएंटेशन सबसे ज़्यादा है कि जिनका इतना डिवोशन, इतना लगाव इस कोलियरी में, जो भाई ये सेंसेशन जो ये इंजीनियरिंग का जो भी पार्ट हो, प्रोडक्शन भी जैसा इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सर्विस, जो पावर सर्विस व वाइंडिंग का सर्विस, इसको तो इतना अपने लिए थे व अपना लिए थे जो कहने के लायक नहीं है। रात हो, सुबह हो, दिन हो, दोपहर हो, जब भी देखिएगा कुछ प्रॉब्लम हुआ है जितेंद्र साहब हाजिर है। तो हम लोग के लिए ये बहुत वरदान था अगर सच कहा जाए तो इस कोलियरी के लिए। उस समय जो भी एक्सपर्ट्स लोग रिटायर हो गए थे व ट्रांसफर हुए थे, उसके बाद ऐसा सब्स्टिट्यूट के रूप में व ऐसा लीड करने वाला सीनियर लोगों के, भले ही डेजिग्नेशन कंपनी बहुत ऊपर नहीं दिया, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन इतना सीरियसली काम करने वाला ऐसा आदमी। और हमको तो नहीं लग रहा कि हम लोग को अब ये ग्रुप धीरे धीरे सभी लोग अब रिटायर हो गए, लास्ट हो गया उनका दिन था और तो कोई नहीं रह गया, एक खाली वो बैठा साल है शायद, और कोई नहीं रह गया। तो जबकि इतने सालों का सर्विस देने के बाद ही मैं बहुत खुश हूँ कि सर का लाइफ और शरीर, स्वास्थ्य, भाई के परिवार सब लोग बहुत अच्छा से सेटल है और ये भी अपना शांति से रिटायर करके जा रहे हैं। तो हमें बहुत याद रहेगा जब भी जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट हम लोग तैयार नहीं कर पाए इस बीच में, और शायद होना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि धीरे धीरे वो पुराना होते जा रहा है और उस सिस्टम को जब तक और लोग नहीं समझ रहा और उसके साथ जुड़ नहीं जा रहा, धीरे धीरे फिर सामने प्रमोद सिंह वो भी रिटायर करेंगे। तो मुझे तो पूरा टेंशन है जो 3-4 महीने के बाद हम लोग किस टाइप से चलाएंगे। तो एक आशा है जो लोग जानते हैं उनको देखते हुए जरूर कुछ लोग तो जरूर कुछ सीखा न देखा होगा, और जब जरूरी पड़ता है तब आदमी अपना हाथ से काम करते हुए वो भी कुछ अपना डेवलपमेंट कर ले। ये मुझे विश्वास है थोड़ा सा इस कोलियरी का जो भी नेक्स्ट जनरेशन व नेक्स्ट जो भी रहेंगे। तो मैं इसमें विशेष रूप से रिक्वेस्ट करूँगा वहीं जो और भी लोग कोई अगर इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा और आइडिया ज़्यादा देना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इस समय पे संदीप को तो बोले हैं, संदीप का कुछ दिन पहले से इन्वॉल्व था, तो शायद हम लोग जो बाइफर्केशन किए हैं ये इस रूट में यही लोग इस सर्किट को बढ़िया से देखते रहिए, क्योंकि बहुत इमरजेंसी सर्विसेज है वाइंडिंग, उसके अलावा पंखा भी मतलब हर जगह पे। और यहाँ तो कंप्रेसर का ऐसा वैल्यू है, पिछला 10 दिन में पता चल रहा एक बार कंप्रेसर का पानी नहीं मिला या पावर नहीं मिला तो कितना काम हैम्पर रहा है। और रियली प्रोडक्शन में बहुत बड़ा जो झटका, इवन मैन वाइंडिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है, सिर्फ कंप्रेसर काम नहीं कर रहा तो वाइंडर चालू होने लगे, ये सब तो सभी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था। और जहाँ तक इधर बात है जो हम लोग चाहते हैं कि जितेंद्र साहब जैसे विशेष व्यक्ति यहाँ पे रहे हमारे साथ, तो इसका
इसके लिए अथॉरिटी आए हैं, लेकिन शायद अभी तक मेंटली रेडी नहीं हुए हैं। तो देखा जाए, अगर हम लोग का लाख अच्छा होगा तो हमको यही चाहिए कि जितेंद्र साहब हमारे साथ जुड़े रहें, भले टेम्पोररी रूप में हो या परमानेंटली कंटिन्यूस रूप में हो, कभी कभी एक्सपर्ट के रूप में आए, जैसा भी हो। क्रिटिकल इशू में, क्रिटिकल समय पे थोड़ा सा अगर मदद मिले तो हम लोगों को भी अच्छा है। और इसके बाद इमीडिएटली शायद रांची शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे अभी बेटा धनबाद में है, इसमें कुछ तो जुड़ा हुआ थोड़ा रहेगा। और फिर हम लोग भी हैं, हमारे साथ भी आपके साथ संबंध अच्छा रहे। अंत में मैं यही शुभकामना देता हूँ, आप अपने परिवार के साथ सुखी और शांति से बढ़िया से सही और मानता शांति लेकर के जिंदगी और कार्य कर दिए, इसे आपको तो फंसाया जा रहा है। उतना हैवी मोटर है, गए और वो केवल मोटर लगा था, हम ब्लॉक से ही उठाते चले आए। आप ब्लॉक तक लेकर के चले आए। लोग शुरू में डराए कि हाँ अब यहाँ पर सबको इनकार कर दिया है, आपको तो आते के साथ में फंसा दिया। हाँ वो नहीं तो हम पूरा मोटर ही केवल नहीं लाए, उसका ब्लॉक और ये जो था रिंग वगैरह सब टोटल उठा करके हम ले आए। अच्छा हुआ कि भविष्य में अगर कोई फेल करेगा तो हमको ब्लॉक भी काम कर देगा। उसके बाद में आए तो थोड़ा सा इसकी पॉकेट में डेली का ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। आपके शर्मा साहब बोले कि जितेंद्र कुछ कर सकते हो क्या, हम इसे हमको देखने दीजिए। गए इसकी पॉकेट में 15 को इंडिकेशन है, कोई ना कोई एक दिन 2 दिन करके फेल हो। उसके बाद में जो लोडिंग शूट है वो हर एक 15 दिन 20 दिन पर वो क्या होता था, बेंड हो जाता था, वो पूरा नोच लेता था। उसका कारण हम समझे कि क्यों हो रहा है। तो हम देखें कि इसमें 15 तरह का इंडिकेशन है, 15 तो लाइट जलते रहता है। तो हो सकता है कि शूट बैक का इंडिकेशन उसको विजुअलिटी कौन जल रहा है, कौन पूछ रहा है, उसको पता नहीं चलता है ऑपरेटर के। और उसी पीरियड में वो घंटी मार देता है, लोडिंग शूट करिए रहा तो ऊपर भी घंटी मार दिया, लेकर के ऊपर नोच दिया। तो हम उसको क्या किए कि इंटरलॉक कर दिए सिग्नल से, कि जब तक शूट वापस नहीं आएगा, ये सिग्नल मारना भी चाहेगा तो बजेगा नहीं। तो उसको वापस करे, तब से हमको लगता है 6 साल में नीचे का लोडिंग शूट तो कुछ नहीं हुआ, वो ऑपरेशन में है, चल रहा है, केवल उसको मेंटेन करने की जरूरत है। उसके बाद में इंडिकेशन फेल होने लगा तो हम उसको क्या किए कि रेंज बढ़ाए, मैग्नेट का जो 2.5 इंची आता था पहले, हम उसको 3 इंची करवाए। 1 एम्पियर का स्विच आता था, उसको हम 2 एम्पियर का करवाए। जो 500 में मैग्नेट स्विच चला जाता था टूट करके, एचटी बोल्ट के चलते हमको एचटी बोल्ट में बदलवाए। अब क्या है कि हमको 3-3 महीना 4-4 महीना देखना नहीं पड़ता है कि कोई इसकी पॉकेट में ब्रेकडाउन हुआ, इंडिकेशन का और ये सब का चल रहा है आराम से। ऊपर में भी आए तो देखे कि ये मतलब कंप्रेस एयर, एक ही कंप्रेस एयर पाइप गया है, उसमें एप्रो में गया है, तो इधर नॉर्थ माइलर में गया है, स्टीप में भी गया है। अब चलते चलते भर में डाउन हो गया, रेजिंग बंद हो गया। तो हम उसको सेपरेट लाइन किए, 5 को पाइप मांगे और सेपरेट हम कर दिए मतलब रिसीवर से, कि चलो हमारा वाइंडर नहीं बंद होगा। 2-3 चीज़ और करना बाकी रह गया। एक सेल्फ कंप्रेसर ये इसका स्टीप का वो जरूरी था। जैसे कल प्रोग्राम हुआ कि पावर कट गया और जब 320 में फंसा हुआ रह गया, कंप्रेसर का भी पावर वहाँ से नहीं मिला, तो बहुत देर तक अगर हमारा सेल्फ कंप्रेसर आता तो हम चालू करके कम से कम जो फंसा हुआ आदमी था, कभी कभी ऐसा होता है कि रोड पर इसकी फंस गया तो हमको गार्डर लगाना पड़ता है। तो सेल्फ कंप्रेसर रहने से ये फ़ायदा होता, तो वो हम नहीं कर पाए, चाहे जो भी कारण रहा हो। दूसरा एक पावर हमको बासरी से जो आया है 101-102 का, बार बार ब्रेकडाउन होता है तो बासरी के हमको जा करके वहाँ पर मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। अब हम इसको सोच रहे थे कि इधर से हम पावर दे दें, केबल बिछा हुआ है, 200 kVA का ट्रांसफार्मर चाहिए और उसके बाद में एक AC भी चाहिए। अगर इधर से हम कर देते हैं 101-102 का बेल्ट का पावर, तो हमारा बासरी में अगर कोई ब्रेकडाउन भी है तो हमारा इधर से चालू रहेगा। ये 2 काम बाकी रह गया, बाकी तो हम अपना तरफ से 100% देने का कोशिश किए हैं। और आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहा सर, इसके लिए बहुत बड़ा प्यार मिला हमको। 8.5 साल यहाँ गुजार दिए, 28 साल वहाँ भी गुजारे।
28 साल वहाँ भी कहीं हमको कोई दागी बदनामी नहीं हुआ, और यहाँ भी हमको कोई दागी बदनामी अपना तरफ से कोशिश किए हैं। किसी से कोई विवाद नहीं रहा और न हम किसी से विवाद लेकर के जा रहे हैं।